हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त सऊदी अरब के साथ छोटा सा वहां पर देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके नीचे ओमान है। यहीं से देखिए ये फ्लाइट्स निकल रही हैं भारत की तरफ और फिर वो आगे बढ़ती हुई, तो नीचे आना होगा आपको। ईरान बिल्कुल साफ है, इराक बिल्कुल साफ है, एयर स्पेस में कोई भी फ्लाइट्स वहां पर नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और वहीं से आगे बढ़ते हुए देखिए ये नीचे समुद्र के रास्ते होते हुए ये राजस्थान गुजरात की तरफ से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। एक फ्लाइट आपको इजराइल के ऊपर भी नजर आएगी। इजराइल के ऊपर है। नहीं, आप देखिए सऊदी अरब पर कितनी फ्लाइट्स नजर आ रही हैं और चूंकि ये लाइव ट्रैकर है, पाकिस्तान पर भी है। चूंकि भारतीय विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारतीय फ्लाइट्स वहां से नहीं जा रही हैं, इसलिए वो दक्षिण की तरफ से होते हुए यानी गुजरात से और जैसा राजस्थान से। अमित भारद्वाज ने भी बताया था कि वो जयपुर से आगे बढ़ गई हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इधर गुजरात के हिस्से से एंटर करते हुए फिर वो राजस्थान से होते हुए ऊपर दिल्ली की तरफ आ रही होगी फ्लाइट। और यही भारत की डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। बाकी जो आप देख रहे हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं मिडिल ईस्ट से, वो इसी रास्ते पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। चूंकि दुबई और अबू धाबी बहुत बड़े ट्रांजिट पॉइंट हैं और चूंकि एयर स्पेस अचानक बंद हुआ, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो यूरोप अमेरिका से वहां ट्रांजिट में फंसे। बिल्कुल, दिस इज अ ग्रेट रिलीफ। और आइए आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगी सुमित के पास। बड़ी स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल अंजना जिस तरीके से समझा रही थी, अब आपको बड़ी स्क्रीन पर, हम बड़ी वॉल पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये है, देखिए वो इलाका जो इस समय जंग के दायरे पर है, यानी ये पूरा सर्कल का इलाका, ईरान, कुवैत, इराक, ये सारा इलाका इस समय खाली नजर आ रहा होगा। और जो फ्लाइट्स है वो कहां से मूव कर रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया की तरफ से आप देखिए, ये देखिए ये इलाका है, यहां से लगातार मूव करते हुए और वो फिर भारत की तरफ बढ़ते हुए। और देखिए ये पाकिस्तान का एयर स्पेस है, आपको कुछ फ्लाइट्स यहां से भी नजर आ जाएंगी जो लगातार यहां से ओमान की तरफ से फिर आगे गल्फ के अलग अलग देशों में जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर ये क्या है कि कुछ फ्लाइट्स जो आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ से फिर यहां पर एंटर कर रही है, ये भारत के इलाके की तरफ आ रही है। दरअसल गुजरात से होते हुए फिर जैसा अंजना भी बता रही थी, फिर जयपुर और उसके बाद दिल्ली पहुंच रही है। लेकिन कुछ राहत की खबरें क्या है कि फ्लाइट्स की शुरुआत हो गई है। अब ये यहां भी देखिए, ये सऊदी अरेबिया का इलाका है, सऊदी अरेबिया से फ्लाइट्स की मूवमेंट हो रही है, यानी फ्लाइट जा भी रही है और कुछ फ्लाइटें वहां से वापस आ भी रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब थोड़ा सा और ऊपर चलिए, इजिप्ट का इलाका, जॉर्डन का इलाका, इजराइल के इलाके में भी आपको एक फ्लाइट नजर आएगी। हालांकि कह नहीं सकते कि ये मिलिट्री फ्लाइट है, कोई ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, ये दूसरा। और दूसरी तरफ यूरोप के देशों में तो आपको संख्या नजर आ रही है। लेकिन ये जो रूट बंद था, यानी ये पूरा इलाका जो इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या गल्फ का इलाका था, ये पूरा एक बड़ा कंसर्न था। और यहां पर जैसे पीके श्रीवास्तव सर भी बता रहे थे, यह है गल्फ ऑफ ओमान, यहीं पर अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन यहां पे तैनात किया गया, जो इस पूरे इलाके को एक तरीके का एयर डिफेंस बन गया है, जिसमें ये आप जो देख रहे हैं इधर अरेबियन सी से होते हुए विमान जा रहे हैं। और बिल्कुल, और देखिए ये अंजना जैसा आप बता रही थी कि एक बहुत राहत की खबर है, क्योंकि पूरे देश के लोगों, पूरा देश नहीं, पूरे इस रीजन के लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम ये चीजें शुरू हो जाएं, फ्लाइट शुरू हो जाए, जो लोग फंसे हुए वो अपने घरों तक पहुंच जाएं। लेकिन एक कंसेंसस जरूर बना होगा। ये कह सकते हैं कि देखिए ईरान की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल से बातचीत करने के बाद कि देखिए कम से कम कमर्शियल फ्लाइट्स को तो खोल दिया जाए, क्योंकि लोग जो फंसे हैं भारी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग परेशान थे, उनके घर वाले भी, कि आखिरकार क्या होगा, क्या जंग का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि जो लोग जहां फंसे हैं वहीं फंस के नजर आ जाएंगे। लेकिन अब शायद एक राहत की खबर है कि कुछ फ्लाइट्स की मूवमेंट अब देखी जा रही है, फ्लाइट दोनों तरफ से, यानी जहां से भी आप फ्लाइट देखेंगे कि इस तरफ सऊदी की तरफ, जॉर्डन की तरफ, यूरोप की तरफ जा रही है, और वहां से भी कुछ फ्लाइट्स की मूवमेंट इन इलाकों में वापस आती हुई नजर आ रही है। भारत में भी फ्लाइट्स की मूवमेंट आप यहां पर एंड में देख सकते हैं। और ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार क्या है इस समय के ताजा हालात इस पूरे जंग के मैदान से। बिल्कुल, और अगर ये युद्ध वाकई मतलब 4 सप्ताह तो डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहे हैं, अगर ये युद्ध ऐसे ही आगे रहता है तो मतलब कम से कम एक राहत, जो लोग फंसे हुए वो तो कम से कम निकल जाए वहां से। और कितने दिनों तक आप इन फ्लाइट्स को होल्ड कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो देखिए हम जैसा कि आपको दिखा रहे हैं बड़े स्क्रीन पर, अगर आप देखें तो कैसे गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए, ये एक पूरा एयर कॉरिडोर जैसा बन गया है, जिसमें इधर से इधर आने वाले जो तमाम विमान है वो दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भी सऊदी अरेबिया के ऊपर ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा विमान इस वक्त दिख रहे हैं, तो वहां से भी बहुत सारे टेक ऑफ्स हो रहे हैं। और इधर आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि भारत की तरफ भी विमान वहां से निकल रहे हैं, तो ये राहत की खबर। अंजना जी, एक चीज से मैं जरूर अचंभित हूं कि जो ईरान के पास अभी भी मिसाइल्स हैं, वो इनको अगर टारगेट मानेंगे तो इंगेज कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी कंट्रोल कर रहा है, देयर इज सम डिग्री ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। उन्होंने ये कहा है, क्योंकि जितनी फ्लाइट्स होती हैं ये सिटिंग डक्स होती हैं किसी भी तरह के मिसाइल सिस्टम के लिए,
तो इसका मतलब किसी तरह की संधि जरूर पहुंची है, कंसेंसस पहुंची है कि हम सिविलियन टारगेट्स को नहीं हिट करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जो लोग इस विमान में बैठे होंगे, एक सेकंड के लिए सोचिए कि उनकी सांसें कैसे अटकी रही होंगी। कभी ऐसे में तो ये भी डर लगता है ना कि पता नहीं क्या हो जाए, हमें क्या समझे वो। हाँ, हमें क्या समझे। सर, आपकी बात में छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हर युद्ध का जो पक्ष होता है वो जस्टिस ऑफ वॉर दिखाने की कोशिश करता है कि जस्टिस ऑफ वॉर मेरे साथ है, इस युद्ध में धर्म मेरे साथ है। तो वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सिविलियंस को नहीं हिट कर रहे हैं, हम मिलिट्री टारगेट्स को। और आप सैयद अब्बास अराक्ची का बयान भी देखें, वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर रहे हैं, हमने सिविलियंस को हिट नहीं किया है। और ऐसे में सिविल एयरक्राफ्ट्स को हिट करने का मतलब होता है आप पूरी तरह से जो है फिर आप मतलब बिल्कुल जस्टिस ऑफ वॉर आप खत्म कर दें, और फिर तो आप इसे मैडनेस कहा जाएगा। वो मैडनेस करते हुए ईरान नहीं दिखना चाहेगा। वो इस समय लोगों की सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रहा है। हाँ। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल एग्रेसर हैं और वो डिफेंडेंट है, वो अपने आप को बचा रहा है, और वो जो वार भी कर रहा है वो केवल एग्रेसर्स के खिलाफ वार कर रहा है, अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर रहा है। अगर मध्य पूर्व में वो हमले कर भी रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा ही अब्बास अराक्ची ने वो तस्वीर जारी की जिसमें सबसे पहले एक स्कूल पर हमले की खबर आई थी। उनका दावा 160 लोग वहां पर मरे, बच्चियों के जो ग्रेव्स हैं उसका एक सैटेलाइट तस्वीर दिखाकर उन्होंने अमेरिका से सवाल दागे कि यही है वो सुरक्षा जो आप ईरान की जनता को प्रॉमिस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मार्को रूबियो इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि ऐसा हम कोई भी टारगेट नहीं हिट कर रहे हैं जिससे वहां पर आम लोगों को नुकसान हो। तो युद्ध में यह भी एक स्ट्रैटेजी होती है, हर कोई सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए या फिर लोगों का गुस्सा ना झेलना पड़े, नाराजगी ना मोल लेनी पड़े, इसलिए वो ऐसा स्टैंड दिखाते हैं कि हम आम लोगों को तो राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो भी वजह हो, इस पागलपन के दौर में अगर इतना भी सुध आ जाए कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको वहां से निकलने दिया जाए तो ये राहत की बात है। और खास तौर पर तब जब अब ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध लंबा खिंच सकता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं मार्को रूबियो का भी बयान, अलग अलग जगहों का। वाइस मार्शल, मैं आपके पास फिर से आना चाहती हूँ। सवाल है कि अब ये एक रूट खोलना ये अच्छी खबर है, लेकिन अल्टीमेटली मध्य पूर्व के ये तमाम देश जो कि मतलब बहुत ही प्रो डेवलपमेंट है, उनको ये टेररिज्म और आतंकी संगठनों को कैसे करना है और मुस्लिम देशों पर नाक की लड़ाई बनाना है, इधर लड़ना उधर, इनको मतलब नहीं था। अब वो भी इस युद्ध में लगभग खींचे जा चुके हैं। क्या स्थिति आपको दिख रही है पूरे मध्य पूर्व में होती है? इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के बाद अंजना जी, कल तक हम लोगों का आंकलन था कि शायद वहां का सेंट्रल कमांड या हम वहां की जो एक आवाज है जो सबको कंट्रोल करती है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए इंडिपेंडेंट कमांडर्स अपने तरफ से जो प्री असाइन टारगेट्स हैं उनको अटैक कर रहे हैं। बिकॉज अटैक ऐसे लग रहे थे जैसे साइप्रस में ब्रिटिश असेट के ऊपर अटैक हुआ। एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर, फटाफट ईरान के जो एयरबेसेस है कहां पर क्या उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, सीधे चलते हैं आशुतोष के पास। आशुतोष, बड़े स्क्रीन पर दिखाइए। दरअसल एक और जानकारी अंजना आई है, और खासकर जैसे आपने दिखाया था कि मिडिल ईस्ट में जो फ्लाइट पाथ है किस तरह वहां फ्लाइट मूवमेंट शुरू हुई है। दरअसल एक और जानकारी वो इसलिए क्योंकि ईरान ने जैसे धमकी दी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, हमारे पास वो लाइव तस्वीरें आ रही हैं ट्रैकर की। ये पूरा बे इस समय खाली दिख रहा है। थोड़ा बर्नआउट कर रहा है, थोड़ा सा कैमरामैन को बोलिए कि उस पर चले जाए फोकस। ठीक है, जल्दी से हम इसको सही करते हैं। ये स्क्रीन बर्नआउट है, इसको जैसे सही करते हैं उसके बाद दोबारा हम लौटते हैं आपके पास। ठीक है आशुतोष, आप कीजिए, हम फौरन आपके पास वापस आएंगे। जल्दी से वाइस मार्शल अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैं ये कहना चाहता, इसका मतलब कि देयर इज अ सेंट्रल कमांड विच इज स्टिल अवेलेबल एंड विच इज अ वेरी गुड न्यूज। क्योंकि आईआरजीसी अगर अपने अपने जगहों पर इंडिपेंडेंट होकर लोकल कमांडर्स डिसीजन लेते हैं ना तो कि वहां उसका हर सैनिक बॉस है, हेड हाँ, है। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि इस तरह की संधि होना कि हम सिविलियन टारगेट्स को अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा एयर सिचुएशन की पिक्चर नहीं है। इसका मतलब कोई बातचीत के लिए मौजूद है। ये बहुत बड़ी खबर है। और मेरे ख्याल से इस चित्र के देने के बाद से मैं भी, कल तक मेरा आकलन डिफरेंट था, आज मुझे लग रहा है कि आवाज कोई है जो सेंट्रल है, जो पहुंच रही है और कमांडर्स के पास तक, जो अपने आप में बहुत जरूरी है। राहत है क्या, इस हद तक जाएगी क्या? तो लेकिन राहत के साथ साथ इसका एक और संकेत है, वो ये है कि अब सभी पक्ष मान चुके हैं कि ये लड़ाई लंबी चलने जा रही है। क्योंकि जब आप ये कॉरिडोर्स खोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है, इसका मतलब आप ये मान चुके हैं कि इनसे अलग हटा के अभी लड़ाई चूंकि लंबी चलने वाली है। वरना ये माना जा रहा था कि ये हॉस्टेज जो हैं, जो लोग वहां फंसे हुए हैं, उनका जो दबाव है वो एक प्रेशर पॉइंट की तरह काम करेगा। पर चूंकि वो प्रेशर पॉइंट अब रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब अब सभी पक्ष मान चुके हैं। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, आशुतोष जल्दी से दिखाइए। ये ईरान के वो एयरबेस है जहां से वो न सिर्फ उसने सुखोई का इस्तेमाल किया, मिग का इस्तेमाल किया, बल्कि ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। तबरीज को देख लीजिए, हमादान देख लीजिए, देशफुल, अहबाज, बुशहर, शिराज, बंदर अब्बास, चाबहार, जाहिदान, मशहद,
तेहरान और इस्फहान। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल अभी भी लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस्फहान का इस्तेमाल कर रहा है। उसी के साथ साथ बंदर अब्बास के पास ये जो स्टेट हरमुज देखा, यहां मूवमेंट हमने देखा पहले काफी कम हो चुका है। सबसे ज्यादा जो हमले हुए हैं दरअसल वो पश्चिम की तरफ हुए। इन इलाकों में हमले हमें भी देख रहे हैं कि जहां पर वो सक्रियता दिखा रहा है। तेहरान उसका जाहिर है स्वाभाविक सबसे बड़ा निशाना, और इस्फहान में जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी का इस्तेमाल किया गया, और इन इलाकों में सबसे ज्यादा अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सक्रियता या तो नजर आती है, या तो ये जो पूरी रेंज आप देख रहे हैं कि यहां से इन इलाकों में जहां पर एडवर्सल ज्योग्राफिकल बेनिफिट ईरान के पास है, वो पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, और जहां की 100 मीटर नीचे तक उसकी पूरी जो खेप है मिसाइल और ड्रोन्स की, तो इनमें से अब कहां कौन सा इलाका है, खासकर हमने देखा बंदर अब्बास, और इसके साथ साथ ये जो चाबार है, यहां एक और पोर्ट है जहां पर उसके पास नेवल फोर्स थी। एक फ्लीट को डुबाती हुई तस्वीरें भी जो है सेंटकॉम ने जारी की थी। तो नेवल फ्लीट को नुकसान पहुंचाया है। कोई भी इलाका एयरफोर्स का नहीं है उसका जो एयर बेस है जहां पर अमेरिका ने बमबारी नहीं की है या इजराइल ने बमबारी नहीं की है। और सबसे ज्यादा निशाना ये जो रेंज लग रहा है, खासकर तेहरान हो, इस्फहान हो, शिराज हो, जो सबसे ज्यादा उसके निशाने पर है। अब पश्चिमी इलाके को क्या वो ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है ताकि वो इराक से नजदीकी तौर पर पहुंच पाए, या फिर सेंट्रल ईरान का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है? क्योंकि हमले की गंभीरता और उसकी तीव्रता जो अमेरिका और इजराइल की ओर से है, वो यही बता रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा खतरा किस एयरबेस से ज्यादा मिल रहा है। अंजना, बिल्कुल आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट दे दें कि अमेरिका का ईरान पर हमला जारी है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर ताजा हमले भी किए गए हैं, उनकी भी और जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, अभी भी तेहरान के आसपास के इलाकों में, बंदर अब्बास यानी साउथ के इलाकों में भी अटैक किए जाने की खबरें मिल रही है। और जिस तरीके से आशुतोष हमारे सहयोगी बता रहे थे कि देखिए, इस समय कौन कौन से ऐसे प्राइम टारगेट्स हैं जो पूरे ईरान में इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय है, अमेरिका और इजराइल की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं।